शांति और एक बार ओम शांति। ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले बाप दादा का मस्तक मणि सो सदा अपनी भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान होकर इस सृष्टि का साक्षी होकर के अपना पाठ बजाते हुए सारी सृष्टि की पाठ को भी देखते हुए ड्रामा को भी देखते हुए और अपने आप को इस ड्रामा में अपने आप को स्नेह में संपन्न होकर ईश्वरीय स्नेह में सबको खींचने वाले, ईश्वरीय स्नेह में आप दूसरों को समाने वाले और तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले, कराने वाले, हम सो हम का अनुभव करने वाले, ब्रह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये अनुभव कराने वाले आप सब विशेष आत्मा हैं। इस समय में कहाँ बैठे हैं? बाबा की गोद में बैठे हैं, डायमंड हॉल में बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा के स्नेह में बैठे हैं। और ऐसी स्नेह, जहाँ स्नेह है वहाँ त्याग और तपस्या अपने आप में सहज रीति से हो जाता है। कोई भी बात को त्याग करना कठिन नहीं होता है, क्योंकि वह स्वाभाविक हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। इसके लिए आज भी बाबा ने कहा कोई कमी है तो क्या करना? त्याग करना। जहाँ स्नेह है वहाँ त्याग भी सहज हो जाता है। ईश्वरीय स्नेह हम सबको कलयुग से संगम युग तक खींचा, कलयुगी आत्मा को ब्राह्मण आत्मा बनाया, ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञानी आत्मा बनाया, ज्ञानी आत्माओं को अभी बाबा वरिष्ठ आत्मा बना रहे हैं। वरिष्ठ आत्मा सो बाप समान बनाने का बाबा का हर मुरली में, हर शिक्षा हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय स्नेह ही अर्थात बाप समान बनना। ईश्वरीय स्नेह अर्थात सदा स्वमान में स्थित रहना। ईश्वरीय स्नेह अर्थात अपनी तीनों लोकों का यात्रा करना, एक सेकंड में परमधाम जा सके, एक सेकंड में वतन में जा सके, एक सेकंड में संगम युग में रहे, कलयुग में भ्रमण नहीं करना है। एक सेकंड में अपनी सत्य की यात्रा, उसके संस्कार को अपने में समा दे। यही ईश्वरीय स्नेह है, क्योंकि ईश्वरीय स्नेह कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है, पाप से मुक्त करता है, भय से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है, चिंता से मुक्त करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं और अन्याय से मुक्त करते हैं। ऐसी समय उसी वक्त बाबा के गोद में रहने का स्थान बाबा ने बनाया। हम सब का रहने का स्थान कौन सा है? चाहे बच्चों के लिए बाबा ने बहुत रचना रची साकार में, फिर भी अपने दिल में समाया हुआ, उसी कारण हम सब अपने अपने स्थानों से यहाँ आया। क्यों आए, कैसे आए, किस में आए? बाबा ने बहुत विदेशियों के भाई बहनों से मिलते हुए आप सबसे भी हर ग्रुप में बाबा कहते हैं आप कैसे आए? स्नेह की एरोप्लेन में बैठ कर के आए। स्नेह है इसके लिए उसकी एरोप्लेन में बैठ कर के आए। जहाँ स्नेह नहीं तो कोई साधन नहीं है। इसके लिए आप सभी ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए हैं, आत्मा है। और कभी कभी पूर्व संस्कार, पुराने संस्कार और पुराने आदत व पुराने संबंध, पुराने कोई न कोई संस्कार अपने तरफ खींच सकता है, परंतु मैं समझता हूँ इस समय ब्राह्मण बच्चों को उस तरफ संकल्प भी नहीं जाना चाहिए, आंक नहीं जाना चाहिए, स्वभाव नहीं जाना चाहिए, संबंध भी नहीं जाना चाहिए, आचार विचार
उसमें दूर होकर के सदा स्नेह में, बाबा का स्नेह में रहना चाहिए। यदि जाता है, इससे ये सिद्ध होता है हमने स्नेह की शक्ति कमी है, वह स्नेह में समाये हुए नहीं है, वह अभी भी हमको कुछ न कुछ संकल्पों में, संस्कारों में लड़ाई है। अभी इस लड़ाई को समाप्त करके सदा विजयी आत्मा, सिद्धि स्वरूप आत्मा, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने कराने वाले आत्मा, सदा बाप दादा का गोद में रहने वाले आत्मा, ये अनुभव करना हमारा अधिकार भी है और हमारा लक्ष्य भी है, हमारा पुरुषार्थ भी है। परंतु इसमें कहाँ तक हम लोगों ने सिद्धि स्वरूप अनुभव किया, इसको आप हर एक आत्मा अपने आप पहचान सकता है इस ज्ञान की दर्पण से, स्नेह की दर्पण से, सहयोग की दर्पण से। जहाँ इस दर्पण हमारा सामने रहता है, सदा उस आत्मा को कोई भी इस संसार की चीज़ खींच नहीं सकती। दुनिया की दौलत हो, दुनिया की कोई भी पद हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, ईश्वरीय स्नेह के सामने क्या लगता है? छोटा लगता है, विनाश लगता है, परिवर्तनशील लगता है, और वो सभी पत्थर माफिक समान है। ठीक है, पत्थर भी यूज़ होता है, आयरन भी यूज़ होता है, परंतु फिर भी वो पत्थर पत्थर ही है। परंतु इस संसार की कोई भी चीज़, ब्रह्मा बाबा को देखो, कितने साल, 75 ईयर्स पूर्व में उनकी डायमंड बिजनेस होते हुए, डायमंड सामने होते हुए, इतनी बड़े बड़े ज्वेलरी होते हुए, वो सारे चीज़ उसको पत्थर लगा, पत्थर के समान लगा, क्योंकि बाबा का ज्ञान उस समय में केवल एक आत्मा का अनुभव हुआ। उस अनुभव के आधार से, ईश्वरीय स्नेह के आधार से खुद वो सारी चीज़ें, वो दुनिया की दौलत, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की संपत्ति, दुनिया की प्रॉपर्टी, दुनिया के संबंध आदि उनको निरस्त हो गए, और उसके कारण खुद अपने आप बाबा के साथ समर्पित हो गया। और समर्पित होने के बाद में इस दिशा पर भले कितनी ही कठिनाई आई, कितनी परीक्षा आई, कितनी लोगों ने निंदा किया, अपमान किया, और अनेक बातों का परीक्षा हुई, ईश्वरीय स्नेह अर्थात बाबा का स्नेह जो है, इसका स्नेह होने के कारण, बच्चों के प्रति स्नेह होने के कारण बाबा इस धरा पर आकर 75 ईयर्स कंटिन्यूस मुरली चलाए। किसी भी शिक्षक को, किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी लेखक को, किसी भी संत को, किसी भी महात्मा ये कार्य नहीं कर सकता है। 75 ईयर्स बाबा ने निरंतर, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा ने छुट्टी नहीं लिया, शिव बाबा ने छुट्टी नहीं लिया, क्योंकि बाबा बच्चों को इस धरा पर आया है सबसे पहले ज्ञान देने के लिए। ज्ञान तब दिया जाता जहाँ स्नेह है। इसके लिए वो स्नेह सबसे पहले बच्चों को वरदानों से भरपूर करने के लिए बाबा ने, और साथ साथ में ईश्वरीय से हम लोगों को कमी को नहीं देखा, कमज़ोरी को नहीं देखा, आदतों को नहीं देखा, और अनेक बातों को नहीं देखा। बाबा अपना स्नेह से अपनी आदतों को चेंज किया, कमी को भरपूर कर दिया, और कोई भी अपने अंदर कमज़ोरी थे उन सब को भस्म किया, और करके हम बच्चों को बाप समान बना रहे हैं, वरिष्ठता बना रहे हैं, देवता बना रहे। संसार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई अवतरित आत्मा धर्म स्थापक भी नहीं है। उसने ये नहीं कहा हम बच्चों को देवता बनाएंगे, वह आत्माओं को देवता बनाएंगे, किसी ने नहीं कहा। ठीक है, धर्म स्थापक करने वाला भी अपने धर्म के अनुयायी बनाया, अपना अनुयायी बनाया, अपना फॉलोअर्स बनाया, परंतु उनको देवता नहीं बना सका, उनको त्रिलोकीनाथ नहीं बना सका, त्रिकालदर्शी नहीं बना सका। ठीक है, उनकी अपनी फिलॉसफी को भले सुना दिया, परंतु उस फिलॉसफी कई बार अपने आप में दूर कर दिया, आत्माभिमानी से वंचित करके देहाभिमान में फंसा दिया, और उससे भी ज़्यादा गिरावट की ओर लेके गए, और अपने वतन से नीचे आ गए, परंधाम से नीचे आ गए, परंधाम की यात्रा भूल गए, और इस संसार में भले दूसरी बातों तक लेके चले गए हैं,
परंतु ईश्वरीय स्नेह इस संसार की बंधन से मुक्त कराने का और परमधाम की यात्रा कराने का और साथ में अपने स्वराज्य को स्थापन करने का और उस स्वराज में भी देवी राज्य स्थापन करने का देवता गुण को इसी जल में बाबा ने अपने स्नेह के कारण धारण करने के। नहीं तो इस संसार में लोग तो रोज़ कोई न कोई विकृतियों में, विकारों में, माया की जाल में फंस रहे, छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित और गरीब अमीर सभी गिरावट की निशानी देख रहे हैं। परंतु ऐसी समय पर बाबा ने अपने बच्चों को अपनी नयनों में बिठाया, अपने बाहों में बिठाया, अपने दिल में बिठाया, अपने मस्तिष्क में बिठाया और ऐसी रूहानी यात्रा करा रहा है जिस यात्रा के हम सभी बैठे हुए ऐसी बोट में व ऐसी शिप में व ऐसी प्लेन में बाबा के साथ उड़ रहे हैं। ऐसी उड़ती कला बाबा ने सिखाया। उड़ती कला जब कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्षमा का गुण अपने आप में समाया हुआ। बाबा ने खुद क्षमा का सागर है, जैसे ज्ञान का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, और बाबा ने क्षमा का भी सागर है। क्षमा करते 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 हम बच्चों को कितनी भी कमी कमज़ोरी है उन सबको संभाल लिया और क्षमा कर दिया। यदि हम सब के अंदर सच्ची ईश्वरीय स्नेह है और ईश्वरीय प्यार है, वो तो सबसे पहले क्षमा का गुण अपने आप में विशेष धारण होना चाहिए। जहाँ क्षमा है वहाँ अवगुण नहीं देखा जाता। जहाँ अवगुण देखता है तो अपने आप में विघ्न है, अपने परिवार में विघ्न है, अपने यज्ञ में विघ्न है, अपनी सेवा में विघ्न है और दूसरे कार्य में भी विघ्न है, क्योंकि ये विघ्न कोई न कोई अवगुणों के कारण है। और इस अवगुणों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले जो शक्ति है ईश्वरीय शक्ति। जहाँ ईश्वरीय शक्ति है, अवगुणों का पट्टी अपने आंखों से दूर हो करके, अपने संस्कारों से दूर हो करके, अपने स्वभाव से दूर हो करके अपने संबंध में भी नहीं आ सकता है, दूर से ही उसका परिचय नहीं हो सके, ऐसी गुण अपने आप में धारण करेगा। इसके ऐसी गुण में धारण करने वाले ही फरिश्ता बन सकते। जो आत्मा है किसी का भी अवगुणों का अपने चित्त पर रखता है तो उस क्षण के लिए भी वो अपने आप में गिरावट में है, वह अपने आप में दूर है और बाबा से भी दूर है, ईश्वरीय स्नेह से भी वंचित है, अपने पद और अपने स्टेटस से भी दूर हो सकता है। और क्योंकि ये ईश्वरीय स्नेह जहाँ है और ऐसी चीज़ों को आंक के डूब नहीं सकता है, और बल्कि उसको भी क्षमा करके, उसको भी दया दिखा करके, उनको भी राहत दे करके, उनको भी शक्ति दे करके, उनको भी वरदान दे करके, उनको भी उड़ती कला सिखाने का निमित्त बन सकता है। इसके लिए जहाँ ईश्वरीय शक्ति का अनुभव आप सब कर रहे हैं और भी अधिक करते करते, क्योंकि मधुबन में आना माना ईश्वरीय अनुभव करना, शक्ति का अनुभव करना, वरदानों का भरपूर करना और स्वयं रक्षक बनना, कुल रक्षक बनना, यज्ञ रक्षक बनना, विश्व रक्षक बनना। स्वयं के रक्षक, कुल रक्षक, हमारा कुल उसका भी रक्षक, और साथ साथ में यज्ञ रक्षक होना, क्योंकि यज्ञ रक्षक जितना करेंगे उसमें विश्व रक्षक अपने आप में। इसके लिए ऐसी रक्षक बनने वाले, देखो बाबा ने, देखो यज्ञ में कितने कैसे सेवर, 1 मैन मिशन हैज़ बिकम 1 मिलियन सोल्स ऑफ मिशन हो गए। अभी वो मिशन में क्या है, बाप दादा ने अभी मधुबन को ही देखिए, सारी यज्ञ के देखिए, सारी सेंटरों को देखिए। मधुबन में मैंने एक दिन वैसे ही चिंतन करने लगा, उस समय मुझे ये कैलकुलेट किया, लगभग हमारा मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन व सभी स्थानों पर में 365 डेज में ऑन एन एवरेज पर डे 15,000 लोगों का ब्रह्म भोजन बनता है। भले बाबा का दिन 22, 23, 24, 25 हो सकता है, परंतु ओवरऑल जो संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 लोगों को रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, आज के बिजली क्या सब मिला करके उनका ब्रह्मा भोजन हर दिन इस समय में 15,000। मैं समझता हूँ द्वापर युग से लेकर के अभी तक कलयुग में कोई राजा महाराजा भी अपने परिवार के लोगों को रोज़ 15,000 रुपये खिलाए नहीं।
If you look at the history, if you have studied the history, if you know the history and the real fact, भले उनको नौकरशाही बना सकता है और किसी को, परंतु आज की दुनिया में भारत सरकार, देश को चलाने वाले सरकार, राज्य सरकार अपनी एम्प्लॉइज़ को कर सकता है, अपनी एम्प्लॉइज़ को भी रोज़ फ्री खाना नहीं खिला सकता। खाना बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्म भोजन खिला रहा है और ब्रह्म भोजन के साथ साथ इतनी आत्माओं को ज्ञान का भोजन खिलाता है और ये ईश्वरीय शक्ति के कारण है। ईश्वरीय शक्ति है और वो शक्ति अपने आप में इसमें सबको एक समान दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, सद्भावना की दृष्टि और आत्मा को पवित्र बनाने के जो कार्य है, ये मिशनरी है, जो मिशनरी है बाबा ने वो पवित्र आत्मा बनाने का कार्य। यदि इस यज्ञ को भी देख ले, यज्ञ की मिशनरी को देख ले जाए और यज्ञ की रचना को देखे, यज्ञ के विकास को देखे, यज्ञ की भविष्य को भी देखे, इसको देखते हुए ऐसा लगता है बाबा ने अपने केवल अपने आंखें बिछा कर रखा है, अपने भाव बिछा कर रखा है, अपना स्नेह बिछा कर रखा है और इसका स्नेह का विस्तार सारी नभोमंडल में और सारी भूमंडल में, माना तीनों लोकों में स्नेह का छाया ऐसी बाबा ने बिछाया है और उसके कारण हम सब भी इस समय में इसकी गोद में फल रहे, ऐसी गोद में फलने वाले आत्मा हैं और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये ड्यूटी बनता है और वही स्नेह को हम बाबा को क्या रिटर्न कर सकते हैं। बाबा को कुछ स्नेह की रिटर्न की नहीं है। यदि हम बाबा के प्रति प्यार है तो अपनी अवगुणों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कोई भी चीज़ को तुरंत उसको बाबा ने कहा था ना, त्याग कर दो, वह उसको भस्म कर दो, उसका संस्कार अपने में टच ना हो जाए। इसके लिए खुद को भी टच ना होना चाहिए, दूसरों को भी टच ना हो सके उतना अपने आप को सेफ्टी करना और उनका भी सेफ्टी करना, दूसरों को भी सेफ्टी करना, ये हमारा कर्तव्य है। आपने देखेंगे बाबा से लेकर के, बाबा मम्मा से लेकर के दादी दीदिया ने यही काम किया। भले यज्ञ में बहुत समय विघ्न आया और निंदा हुई, अपमान किया और भी अन्य अनेक प्रकार की बातें आई, परंतु बाबा ने उन सब को क्षमा करके अपने आप को और उनको भी रक्षा किया, उनको भी अपना बनाया, उनको भी आगे बढ़ाया, उनको भी अब वारिसदार बनाया बहुत लोगों को। ये कार्य बाबा ने किया। क्यों किया? बाबा के अंदर वो स्नेह की शक्ति है। जहाँ स्नेह है वहाँ कमी कमज़ोरी को ना देख सकते हैं। बाबा ने खुद भी कहा हम बच्चों को स्नेह होने के कारण बच्चों की कमी कमज़ोरी को भी नहीं देखता है बाबा। इसके लिए इस समय बाबा हर आत्मा को एक होमवर्क दिया है। अभी पहले 2 मास कहा था, अभी 1 हफ्ता दिया, 1 हफ्ता में अभी 1 दिन बाकी रहा। कल बाबा खुद आने वाला है, हम सब का हिसाब किताब भी लेने वाला है और साथ साथ हमारा फ़र्ज बनता है बाबा का आने से पहले अपने आप को तैयार होकर के रहे और बाबा के सम्मुख ऐसी फरिश्ता बन कर के दिखाई दे और बाबा हम सब को और भी शक्तिशाली भर करके अपना उड़ा के ले चल सके। ऐसी उड़ाने वाले बाबा कैसे उड़ा रहे हैं? क्योंकि उनकी शक्ति है। यदि उनकी शक्ति, उनकी संस्कार अपना संस्कार हो जाए। आप देखेंगे आजकल कंप्यूटर एज है, कंप्यूटर एज में एक छोटी सी डिस्क में और छोटी सी पेन ड्राइव होता है, उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन। मुझे कल एक किताब का 500 पेज का किताब को ट्रांसफ़र करके प्रिंटिंग को भेजना था। 500 पेज को इतनी छोटी सी इसमें ट्रांसफ़र किया करके हमने भेजा। बाबा ने अपनी 5000 वर्ष का इतिहास को अपने आत्मा में भर देता है और साथ साथ में इतना परिवर्तन कर देते हैं अपने संस्कार को आत्मा में, रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड को चेंज करके नया रिकॉर्ड को भर देता है। बैठे हैं साइलेंस में बैठ कर देता है और इतनी काम बाबा ने करता है। आप अमृत वेले उठ करके देखो, बाबा की याद में बैठ जाओ, बाबा अपना संस्कार को ट्रांसफ़र करता है। कैसे ट्रांसफ़र करता है आपका अनुभव है। इसके लिए बाबा का शक्ति स्नेह ऐसे खींच के अपने आप को देहाभिमान की कर्म बंधनों से, अनेक संकल्पों से, व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देता है। श्रेष्ठ संकल्पों का रचना रचता है और उस रचना ही शुभ भावना है, वही रचना ही शुभ चिंतन है,
वही रचनाएं श्रेष्ठ चिंतन है, उस रचना के आधार से विश्व परिवर्तन है। ऐसी बाप दादा इस समय में हम बच्चों को जो श्रेष्ठ रचना रची है, ज्ञान की रचना रची है, योग की रचना रची है, त्याग की रचना रची है, तपस्या की रचना रची है और दैवी गुणों का रचना रची है और देवी कुल का रचना रची है। और इस रचना की पालन कैसे हो रहा है? ईश्वरीय स्नेह से हो रहा है। इस रचना का पालना किस आधार से हो रहा है? और इसको स्नेह के आधार से, ईश्वरीय स्नेह के आधार से। यदि हम एक एक आत्मा उस पालना को स्वीकार कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और उसी बात को हम बांटने की विधि में भी उतनी सक्षम हो, इतनी शक्तिशाली हो, इतनी आप शुभ चिंतन हो, इतनी आपके एक एक संकल्प दूसरों को एक कवच के रूप में हो। जैसे पांडवों को किसी ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, अथवा इंद्र ने व दूसरी देवताएं ने, उन्होंने तपस्या किया तो उनको अनेक वरदान मिला, उनको वज्र कवच मिला, आदि आदि वो अस्त्र मिला, अस्त्र शस्त्र मिला। उनको माया जीत होने के लिए जिस समय में जो उनको याद करे उस समय में वो शक्ति उनके सम्मुख आ जाए। ऐसी हम ब्राह्मण आत्माएं अपने कुल रक्षण करने के लिए, अपने परिवार के रक्षा करने के लिए, अपनी राजधानी की समीप लाने के लिए इतनी शक्तिशाली बनाएं और इतनी दूसरों को अपनी शुभ भावना के आधार से, सहयोग के आधार से, यज्ञ रक्षा के आधार से, ये जो भी बाबा की आने वाले बच्चों के लिए साधना बनाना पड़ता है। आप देखेंगे एक एक सेंटर इतना विस्तार हो रहा है, यज्ञ की कितनी कार्य विस्तार हो रहा है, इतनी रचना विस्तार हो रहा है। इसकी रचना विस्तार के समय में हमारा भी अंगुली लग जाए, अपना भी स्नेह लग जाए, अपना भी सहयोग लग जाए, अपना भी तन लग जाए, अपना मन सदा उसमें लगे हुए हो, अब हमारा धन भी उसमें सफल हो जाए। यदि हमारा धन सफल नहीं होता है, धन अलग जगह में चल रहा है, बुद्धि अलग जगह चल रहा है, उनका संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता। उनका बुद्धि भी भटकता रहेगा और उनका अंदर संशय बुद्धि आएगा, और जहाँ संशय बुद्धि है तो उसका रिजल्ट आप सबको मालूम है। इसके लिए बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिनको बुद्धि और विशेष अपने एनर्जी, ये दो जगह में जहाँ भी बाबा को छोड़ करके कई जगह जाता है, उनका बुद्धि स्थिर बुद्धि नहीं होता है, एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकता है, एकांत में नहीं रह सकता है और तीनों लोग संचार नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धि भटकेगा। इसके लिए ये कभी ब्राह्मणों को बुद्धि भटकने का, भटकाने का, ये कभी काम करना नहीं और सोचना भी नहीं। इसके लिए यदि बुद्धि को ठिकाना देना, बुद्धि को एकाग्र करना, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, बुद्धि को बाबा के साथ लगा हुआ हो सदैव, उनकी साथ में उसका श्रीमत के प्रमाण बुद्धि चले, मनमत, परमत व इच्छा, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि की तरफ बुद्धि थोड़ा भी जरकता है, हिलता है, वह अटक जाता है, इससे ये सिद्ध होता है उनको अभी तक स्नेह का शक्ति अनुभव नहीं है। यदि स्नेह का शक्ति है तो उसको सही यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उसको निर्णय नहीं कर पा रहा है, उनकी निर्णय शक्ति की कमी है। यदि निर्णय शक्ति की कमी है, वह जजमेंट की कमी है, उस व्यक्ति के पास कितने भी एनर्जी हो, समय भी हो तो वेस्ट हो जाता है, शक्ति भी है तो वेस्ट हो जाता है, साधन हो तो भी वेस्ट हो जाता है, धन हो तो भी वेस्ट हो जाता है, आखिर जीवन ही वेस्ट हो जाता है। ये सब वेस्ट होने के बाद में बचेगा क्या? सब वेस्ट होता है। परंतु जहाँ ईश्वरीय स्नेह है, इसको सफल करना, इसको सफल करना, सफलता मूर्ति बनना, ईश्वरीय शक्ति यही हमको सिखाता है। सफल करो, सफलता का अनुभव करो, वरदान दो, वरदान का अनुभव करो, विजयी भव बनो, विजयी रत्न बनाओ, दूसरों को भी विजयी रत्न में लाते। इसके लिए ईश्वरीय शक्ति विजयी रत्न बनाता है, विजयी माला में लाता है। और जहाँ विजयी माला है तो रुंड माला में तो आने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, मना विनाश के समय में हाहाकार में आने वाले तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि वो भी रुंड माला भी रुद्र माला कहा जाता है। परंतु विजय माला में आना है, नंबर 1 में आना है। कल भी दादी ने बहुत अच्छी बात हम सबको याद दिलाया, बड़ी दादी ने, नंबर 1 में आना। हम सबको नंबर 1
विन सो नंबर 1, अर्थात माया जीत, प्रकृति जीत, विकल्पा जीत, और विकल्प भी ना हो, माया भी ना हो, और ऐसी चीज़ जो है वो नंबर 1 आ सकता है। जिनका विकल्प भी चलता है और शुद्ध संकल्प भी चलता है, ये तो द्वंद्व हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया। और लड़ाई जहाँ है वहाँ कुछ ना कुछ संशय आ जाता है। स्वयं में संशय, बाबा में संशय, परिवार में संशय, दूसरों में भी संशय, विकर्मों में संशय, पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा, और इच्छा, और वो आत्मा इच्छा मात्र अविद्या नहीं बन सकता, क्योंकि जहाँ लड़ाई है उनका कोई ना कोई बातें आती है। इसके लिए बाबा ऐसी विजयी रत्न बनाना चाहता है और ऐसी नंबर 1 में आना चाहते हैं। और ऐसी नंबर 1 आने के लिए सबसे पहले अपने संकल्प इम्पॉर्टेंट है, अपने संस्कार इम्पॉर्टेंट है, अपने आदत इम्पॉर्टेंट है, अपनी स्वभाव इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों में चेक करना चाहिए और चेक करके उसमें तुरंत परिवर्तन आना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट मत करना चाहिए। जहाँ इसमें टाइम वेस्ट होता है तो बाद में उनको बहुत चीज़ों की पश्चाताप करना पड़ता है, जो पश्चाताप से कुछ मिलता नहीं है। पश्चाताप से भाग्य नहीं मिलता है, पश्चाताप से अपने भविष्य की रेखा उज्जवल नहीं बन सकता है। पश्चाताप से केवल उनको सजाई है, एक तरफ सजाई है, परंतु बाबा ये देखना नहीं चाहता एक एक आत्मा को पश्चाताप नहीं है, एक तो परिवर्तन की विधि है, और पश्चाताप से मुक्त करके उनको फरिश्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं अंतिम में पश्चाताप करने का विधि बन जाए, नहीं है, एक एक आत्मा को फरिश्ता बनना देखता है, बनाना चाहता है। और हम खुद का भी ये इच्छा है हम सब फरिश्ता बन जाए और पश्चाताप से मुक्त हो जाए, और अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना संकल्प, अपनी साधन, अपनी सब चीज़ इतनी सफल हो जाए उसको विश्व कल्याण कार्य में लग जाए। उसके बजाय अन्य कोई भी बात में जाता है तो मैं समझता हूँ उनको बुद्धि खींच के जाएगा, और उसको पहले ही कहता है उनको एकाग्र नहीं हो सकता है। अभी एकाग्रता की शक्ति बढ़ने के लिए भी ईश्वरीय स्नेह में समाना चाहिए, और जहाँ ईश्वरीय स्नेह में समाने के लिए अपनी हर चीज़ को सफल करना चाहिए। यदि सफल करता है तो उनको स्नेह बढ़ता है। जहाँ घर में भी जो सहयोग देता है, स्नेह देता है और मदद करता है, और उनको स्नेह बढ़ता है, सहयोग भी बढ़ता है, उनको ऑटोमेटिकली उनका ना चाहते हुए उनकी बहुत साधन मिल सकता है, ना चाहते हुए उसकी साधन मिलता है। इसी प्रकार हमारा सभी शक्तियों को ईश्वरीय सेवा में परिवर्तन कर देता है। उन आत्मा को उनकी समय अनुसार हर एक प्रकार का सहयोग मिलता है, और सहयोग की मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बाबा मिलता है। परंतु वो बाबा देता है, और देने वाले बाबा को लेने के लिए सबसे पहले हमारा संकल्पों को सफल करना, शक्तियों को सफल करना, और साधनों को सफल करना, और बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाना। जहाँ दिव्य बुद्धि है, जो दिव्य बुद्धि है तो निर्णय शक्ति फट से हो सकता है। निर्णय शक्ति की कमी है तो उनको थोड़ा भी ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन माने हिलता रहता है, उनका जिंदगी भी हिलता है, स्वभाव भी हिलता है, संस्कार भी हिलता है, संबंध भी हिलता है, और रोज़ कोई ना कोई परेशानी है। परंतु ब्राह्मणों को परेशानियों से मुक्त फरिश्ता भाव बाबा ने वरदान दिया हुआ है, सदा फरिश्ता भाव। इस फरिश्ता भाव का अनुभव करने के लिए स्वयं में कहाँ तक हम ईश्वरीय शक्ति का हमने धारण किया, स्नेह का धारण किया, सहयोग का धारण किया, सद्भावना का धारण किया, और स्वरक्षक बना, इसको सोच देखना चाहिए। अपने आप को टीचर बन करके, अपने आप को जज बन करके, वकील बन करके नहीं। यदि वकील बनना तो दूसरों को भी वकील नहीं बनना, और अपने आप को अपने संस्कारों का देखने का वकील बन करके अपनी संस्कारों को चेंज करके अपना जज बनना चाहिए, हैं? क्योंकि दुनिया में आजकल तो चोरी एक करता है, दरोड़े एक करता है, उनका वकालत दूसरे करते हैं, उसको वकालत करते हैं, और उसको वकालत में थोड़ा बहुत उसको राहत में मिल जाता है टेम्पररी, और अपने आप को विजयी समझता है,
परंतु ये तो अपना बेवकूफ़ी नहीं समझता है। ये तो अपना बेवकूफ़ी है, ये आदत है, ये आदत अपने आप को एक दिन फंसा देता है। परंतु हम कभी किसी का वकालत की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं इस बात में, किसी का मोटिवेट करके उनको लालच दिला करके भी अपने शाबाश, हाँ बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, ऐसा कई लोग तो उनको शाबाश भी दे देते हैं। परंतु ये सभी गफलत है, ये सभी विनाश की तरफ है, एक सभी कमज़ोरी को कमज़ोर आदत को बढ़ाने की विधि है। श्रेष्ठ आदत को नहीं, कमज़ोर आदत को बढ़ाने के लिए। परंतु ये विधि अपने आप को भविष्य की नंबर 1 में आने नहीं देता है, विजयी आत्मा बनने नहीं देता है, बाप समान बनने नहीं देता है, ज्वालामुखी योगी नहीं बनने देता है, और अल्टीमेटली बाबा का वारिसदार वर्षा का अनुभव कर नहीं सकते। इसके लिए अपने आप को जज बनना है, अपने आप को यदि लायर भी बनना है, ये तो अपनी कमी क्या है, कहाँ तक है और कितने दिन तक हमने अभ्यास में डाला हुआ, उसको समाप्त करो उसमें। इसके लिए खुद का जज बन जाओ और अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, अपने सूक्ष्म बुद्धि को बढ़ाओ, अपना दिव्य बुद्धि को बढ़ाओ, अपना दिव्य दर्शन को बढ़ाओ। दिव्य जीवन, ये दिव्य जीवन है, हमारा ईश्वरीय स्टूडेंट है, हमारा ईश्वरीय पढ़ाई सो ईश्वरीय स्टूडेंट। ईश्वरीय स्टूडेंट को क्या करना है? दुनिया में भी स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट कहा जाता है। अभी हमारा गॉडली लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, बेफिक्र लाइफ है, क्योंकि हमको 2 ही काम है, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। इसके लिए ईश्वरीय स्नेह तो है, आपको बढ़ने के लिए साधन है, आगे बढ़ना। अभी तो बढ़ने का दिन नहीं है, उड़ने का दिन है। बाबा कहते बढ़ने का नहीं, उड़ने का है। जितना उड़ेगा, क्योंकि बाबा तो कभी चलने वाला बाबा नहीं है, ये उड़ने वाला, उड़ाने वाला बाबा। उड़ के आता है, उड़ के लेके जाता है। हमारा बाबा साइकिल में नहीं करता है, साइकिल यात्रा थोड़ी करता है वो, हाँ। बाबा उड़ के आता है, उड़ के ले जाता है। देखिए अब बाबा के दादी के तन में भी आता है, बाबा 5 मिनट के अंदर दादी बैठते तो बाबा प्रवेश कर देते हैं। और इतने हजारों लाखों भाइयों के सम्मुख में देखते 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 5 मिनट में उड़ के चले जाते हैं। देखा है ना, बाबा उड़ने वाला, उड़ाने वाला, ये अभ्यास डालता है हमको भी, कैसे हम अपने शरीर में आना, अपने शरीर से न्यारापन रहना, संबंध में आना, संबंध से न्यारापन रहना, स्नेह में आना, स्नेह से कैसे दूर भी हो सकता है, और सहयोग भी देना, वरदान भी देना, उससे भी कैसे बाबा हमको आदत डालता है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को ये स्नेह के कारण हर प्रकार का ड्रिल करा रहा है, और ये ड्रिल में सफल हो जाए तो अपने आप को सफलता का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि ब्राह्मणों को तो बाबा ने वरदान पहले ही मिला, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु कौन सी चीज़ की सफल होना चाहिए? सबसे पहले आपका बुद्धि हर प्रकार की सिद्धि की ओर भागना चाहिए, भटकते हुए बुद्धि नहीं चाहिए। और जब चाहे, जितना समय चाहे, जिधर भी चाहे, किस परिस्थिति में भी चाहे, किस वायुमंडल में भी चाहे, किसी भी नेगेटिव बातों में चाहे, अपनी फोकस, अपनी एकाग्रता, अपनी दिव्यता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि काम करना चाहिए, उसका वाइब्रेशन काम करना चाहिए, उसके संस्कार काम करना चाहिए, उसकी आदत काम करना चाहिए। थोड़ा सा भी आदत भी गलत होता है तो उसको कहीं ना कहीं भटक जाएगा। इसके लिए अपने आदत को चेक करो, अपने संकल्पों को चेक करो, अपने संस्कारों को चेक करो, अपने संबंधों को चेक करो। अपने कोई संबंध आत्मा के साथ और लालच के कारण, अप्राप्ति के कारण, और वो कुछ छोटे छोटे प्राप्ति के पीछे अपना बुद्धि लटका दे तो बहुत समय वेस्ट हो जाता है। इसके लिए आपको ऐसी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ जिस शक्ति आपको उड़ती कला की ओर ले जाए, और बाबा के गोद में सदा आनंद का अनुभव करते रहे। ईश्वरीय गोद है आनंद का अनुभव करने के लिए, ईश्वरीय गोद है सदा निश्चिंत जीवन जीने के लिए, ईश्वरीय गोद है सदा निर्भय रहने के लिए, ईश्वरीय गोद है
सदा मुक्ति या जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए। कोई भी बंधन नहीं है। जैसे दादी कहते हैं मेरे को कोई बंधन नहीं है, सच बच ऐसे अनुभव करना है ऐसे। और जितना भी सेवा में देखो अथक, कोई भी दादियाँ देखते हो उनकी आयु को देखते हुए अथक है, उसको तकते ही नहीं। थकावट क्या चीज़ है उसको मालूम है, उसकी डिक्शनरी में मालूम नहीं है, क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा दैवी गुणों से भरपूर है और उनको दैवत्व गुण है और देना ही उनका काम है। और ये काम तो करते करते और भी खुशी, और एक दे रहे हैं तो 1000 लोगों से ले रहे हैं, है ना। शुभ भावना का वरदान मिल रहा है, शुभ संकल्पों का वरदान मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी को हमको अपने आप को समझना चाहिए। और ऐसे समझेंगे आप तो बीज ही बो रहे हैं और इसका बीज का फल हमको इतना मिल रहा है संगम युग में। संगम युग में मिल रहा है, सत्युग का क्या होगा आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए संगम युग में कोई थकना नहीं चाहिए और कोई भी सेवा में नहीं थकना चाहिए, योग में थकना नहीं चाहिए, मुरली क्लास आदि मिस नहीं करना चाहिए। और कैसे भी हो आपको ईश्वरीय स्नेह में रहना है तो पहले इन चीज़ों को अपने अपनाना। मुरली मिस करता है मना स्नेह की कमी, योग मिस करता है मना स्नेह की कमी, और ईश्वरीय सेवा में बहानाबाजी बताता है, कोई ना कोई कारण बनाते हैं और उसका ये सिद्ध होता है उसको ईश्वरीय स्नेह का अनुभव नहीं किया, प्राप्ति का अनुभव नहीं किया, भाग्य का अनुभव नहीं किया, भविष्य को उज्जवल बनाने की लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है, तब तो बहानाबाजी बात। इसके लिए बहानाबाजी कभी नहीं बनाना। ब्राह्मणों को बहानाबाजी बनाना मना अपने तकदीर को ऊंचा बनाने के बजाय अपने आप को दीवार खड़ा करना, लात मारना। और भी किन शब्दों में कहे, इसके लिए बाबा कहते हैं अपना तकदीर को खींचने के लिए आपको ऐसी ईश्वरीय स्नेह में समा जाओ ताकि आपकी तकदीर इतना ऊंच बन जाए। आपको तकदीर को देख करके, आपका तस्वीर को देख करके, अपने संस्कार को देख करके, आपका सोच को देख करके, अपना स्मृति को देख करके, आपका संकल्प को देख करके दूसरों में भी खुशी का फोड़ा निकल जाए। उनके अंदर जो वो आत्मा कमज़ोर आत्मा है, दुख की आत्मा है, चिंता में डूबे हुए आत्मा है, भय में है, उनको भी आपको देख करके आपकी दर्शन करते हुए, आपका याद करते हुए आपका स्मृति भी आ जाए, उनको समर्थ शक्ति मिल जाए। देवताओं को कोई भी दुख की आत्मा किसके पास जाता है? देवताओं के पास जाता है, फरिश्तों के पास जाता है, मंदिर में जाता है। वो किसकी यादगार है? आपका यादगार है, हमारा यादगार है, बाबा की सेवा की यादगार है। और इस यादगार को यादाश्त में लाओ, इस यादगार को सदा याद में रहे और याद के स्वरूप में रहे और उस स्थिति में रहे तो ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करते रहेंगे और दूसरे लोग भी ऑटोमेटिकली नज़दीक, दूर से भी नज़दीक के अनुभव करेंगे, सहयोग का अनुभव करेंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। और जैसे बाबा वतन में बैठ कर के सब ब्राह्मणों को इमर्ज कर देता है, हम सभी वतन वाले बाबा को भी अपने दिल में समा देते हैं और इतने दूर का नज़दीक अनुभव करते हैं और नज़दीक में भी गोद में का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव करने के लिए ईश्वरीय शक्ति एक बहुत बड़े शक्ति है और इसके सामने सारी संसार की शक्ति, साइंस की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीति की शक्ति और भी शक्ति सो है, एक क्षणिक मात्र है और विनाशकारी है और छोटा सा है। इसके लिए ईश्वरीय शक्ति का इतने अनुभव करो, उस अनुभव के आधार से दुनिया की सब शक्ति छोटा हो जाए। ऐसी आपके सामने छोटा दिखाई दे रहा है, अभी भी तो दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया की शक्ति लड़खड़ा रहे हैं, हर बात लड़खड़ा रहा है, विज्ञानी लोग लड़खड़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र वाले लड़खड़ा रहे हैं, पॉलिटिशियंस लड़खड़ा रहे हैं, धार्मिक नेता लोग लड़खड़ा रहे हैं और उनका खुद का भी भविष्य अंधकार में है। इसके लिए उनकी रचना भी अंधकार में है। हमारा बाबा अंधकार से प्रकाश की और उज्ज्वल भविष्य की और इतने निश्चिंत जीवन की और
निर्भय जीवन की और ऐसी स्नेह में संभाल दिया है और हम सबको ऐसी गोद में बिठा दिया। इसके लिए एक एक ब्राह्मण आत्मा है, ऐसी अनुभव करने वाले, कराने वाले और ऐसी शक्ति स्वरूप आत्माओं को, ईश्वरीय शक्ति में समाये हुए आत्माओं को बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।